जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते, वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं से भिन्न होते हैं। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो मनीषा आंटी जी के और आंटी जी दिल्ली से हैं। आंटी जी ने हमें बहुत ही अद्भुत और आश्चर्यजनक सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश ये रहती है जो ये प्लस सत्संग हम आपको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आज आप सत्संग सुनने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं मनीषा दिल्ली से। मैं कैसे शुरू करूं मुझे नहीं पता संगत जी। गुरु जी क्या बुलवाएंगे वही जानते हैं। संगत जी, मेरा गुरु जी का रिश्ता कब से है मुझे नहीं पता। 2018 में मैंने गाड़ियों के पीछे वाले शीशे पर जय गुरु जी लिखा हुआ देखा था और कुछ गाड़ियों पर गुरु जी का स्वरूप था। संगत जी मुझे माफ करना, लेकिन मैं गुरुओं पर विश्वास नहीं करती थी। आते जाते कई बार गुरु जी का नाम और उनका स्वरूप गाड़ियों पर देखा। फिर कुछ टाइम बाद मेरी बुआ के बेटे ने गुरु जी के बारे में बताया, बड़े मंदिर के बारे में भी बताया। सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था जिनको मैंने देखा था उन्हीं की बात हो रही है। मैंने मेरे बुआ जी के बेटे को कहा कभी जाओ तो मुझे भी ले चलना। उनके साथ तो जाना नहीं हुआ, लेकिन मेरे जीजू के फ्रेंड भी गुरु जी को मानते हैं। मैं अपनी मेरी बहन और मेरी चाची की बेटी हम बड़े मंदिर गए। बहुत ही भीड़ भी थी। अंदर जब मैं गुरु जी के उस स्थान पर पहुंची जहाँ गुरु जी का आसन है, शायद गुरु जी वहीं विराजमान होते थे। जैसे ही मैं उस स्थान पर गई संगत जी, मेरे अंदर एक सुकून सा हुआ। ऐसी शांति महसूस हुई जैसे मुझे साईं मंदिर जाके होती है। संगत जी, मैं साईं बाबा को मानती हूँ, फिर भी कुछ देर तक हम इसी स्थान पर बैठे रहे। मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। जिस प्रकार मेरे आंसू साईं बाबा के आगे नहीं रुकते वैसे ही गुरु जी के आगे नहीं रुक रहे थे। उस दिन के बाद से मेरा बुलावा नहीं आया बड़े मंदिर के लिए। संगत जी, मेरी शादी दिसंबर 2021 में हुई और अगस्त 2022 में मेरी प्रेगनेंसी हुई, जिसका पता मुझे सितंबर 20 को चला। संगत जी, मुझे प्रेगनेंसी से बहुत डर लगता था, यहाँ तक कि इंजेक्शन से भी। खुश होने के साथ साथ मैं टेंशन में भी थी। जो डर मेरे दिल और दिमाग में था, इस वजह से मैं दिन रात गुरु जी से बात करती कि गुरु जी सब आपने ही संभालना है, आपने ही हिम्मत देनी है। हर दिन हर रात मेरी यही बात गुरु जी से होती थी, यही बात गुरु जी को बार बार बोलती थी। संगत जी, फिर मई में मेरी डिलीवरी थी। मेरा ऑपरेशन होना था 4 मई 2023 को। आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी एडमिट होने, मैंने मन में जरा सा भी डर नहीं था। जो लड़की छोटे से इंजेक्शन तक से डरती थी, उसने इतना बड़ा ऑपरेशन इतने आराम से करवा लिया, वह भी गुरु जी का नाम लेते हुए। ऑपरेशन के टाइम में सिर्फ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कहती रही। और संगत जी, मेरा ऑपरेशन कब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मेरा ऑपरेशन हो गया था और 4 मई को मेरा बेटा हुआ जो गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया था। मेरा बेबी अब 9 महीने का हो गया है। गुरु जी ने मुझे बेबी बॉय ब्लेस किया। वैसे मैं आपको सुनाऊंगी कैसे उन्होंने मुझे बेबी बॉय ब्लेस किया है। गुरु जी की आज्ञा से अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम तन्नू आंटी जी का सत्संग सुनेंगे और आंटी जी अपनी जगह गुप्त रखना चाहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम तन्नू है। मैं गुरु जी से जुलाई 2023 में जुड़ी थी। मैं अपना सत्संग शुरू से सुनाना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग सुनाने में तो मुझे माफ कर देना संगत जी। मैं गुरु जी से जिस तरह जुड़ी थी मैं वो बताना चाहती हूँ। मैं एक कंपनी में जॉब करती थी। वहाँ एक आंटी थी, वो अपने फोन में गुरु जी का स्वरूप देखती थी और उनको लिखना नहीं आता था, तो वो मुझसे पूछती कि जय गुरु जी कैसे लिखते हैं। तो मैंने उनको लिख कर बताया कि ऐसे कमिटमेंट करते हैं। वो इंस्टाग्राम पे गुरु जी के संदेश देखती थी, तो मैंने उनसे एक बार पूछा ये कौन है, आप क्या लिखवा रहे हो। उन्होंने मुझे बताया कि गुरु जी हैं, इन्होंने समाधि ले रखी है। इनका मंदिर छतरपुर बड़े मंदिर के नाम से जाना जाता है। तब उन आंटी ने मुझे बोला कि मेरे पैसे रुके हुए थे जो मैंने गुरु जी से अरदास की, तो वो मेरे 50,000 रुपये आ गए मेरे अकाउंट में। और आंटी जी ने मुझे बोला अगर तेरी कोई समस्या है तो तू अपने नाम से भी बोलेगी गुरु जी से, तो वो जरूर उसको पूरा करेंगे। तो मैंने सोचा कि ये सब ऐसे ही होता है, कोई गुरु जी नहीं होते, सब फर्जी होते हैं। लेकिन क्योंकि
जब मैं छोटी थी तो मेरी फैमिली वालों ने भी ये गुरुजी का नाम लिया था, तो वो नकली गुरुजी निकले थे। सदगुरु वो गुरुजी थे, तो मुझे लगा सब ऐसे ही होते हैं। संगत जी, हम उस वक्त गुरुजी के बारे में नहीं जानते थे, तो मुझे गुरुजी के संदेश मिलते थे, मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, मैं संदेश को नजरअंदाज कर देती। फिर एक दिन मेरी नौकरी चली गई, मेरी काफी ज्यादा छुट्टियां हो गई थी किसी समस्या की वजह से, तो मेरी नौकरी चली गई थी संगत जी, और मैं अपने घर में भी नहीं बता सकती थी कि मेरी नौकरी चली गई थी। तो मैं एक दिन बड़े मंदिर गई। संगत जी, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, हमारा रिश्ता 6 साल से है। मेरे घर वाले हमारी शादी के खिलाफ हैं, तो वो हमारी शादी के लिए नहीं मान रहे। 6 साल से तो मैं संगत जी उनके साथ हूँ। मैं बड़े मंदिर पहली बार जब गई, जब मेरी नौकरी चली गई थी, तो हम दोनों बड़े मंदिर गए। हमने वहां जाकर के जल प्रसाद लिया, फिर चाय प्रसाद लिया। संगत जी, हम दोनों वहाँ गंगा प्रसाद नहीं खा रहे थे, तो हम लोग वहां गए और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी, आपके बारे में बहुत सुना है, सच में आप तो मेरी समस्या का समाधान कर दो, मेरी शादी के लिए मेरे घर वाले नहीं मान रहे। तो मैंने गुरुजी को बोला कि हमारी शादी करवा दो, और मेरी नौकरी चली गई है तो वो भी लगवा दो गुरुजी। हम बड़े मंदिर से बाहर आ गए। फिर मैंने यूट्यूब से सुना कि गुरुजी का स्वरूप हम बड़े मंदिर से ले सकते हैं, तो मैंने वैसे ही किया। तो मैंने वहां से गुरुजी का स्वरूप लिया और हम वहां से आ गए। और मुझे नहीं पता था कि बड़े मंदिर से हम सीधे घर जाते हैं, तो हम थोड़ा घूमने चले गए। संगत जी, मुझे 15 दिन हो गए थे भटकते हुए नौकरी के चक्कर में। मैं घर पर भी नहीं बता सकती कि मेरी नौकरी चली गई है। तो संगत जी, मुझे 15 दिन के अंदर गुरुजी ने एक ऐसी नौकरी दिलवाई जैसी मैं चाहती थी, वैसी ही नौकरी मुझे मिली और सैलरी भी मुझे अच्छी मिल रही थी। एक और आशीर्वाद मुझे गुरुजी से मिला। संगत जी, मुझे गुरुजी के संदेश मिल रहे थे कि 2024 में तेरी खुशियां मिलने वाली हैं, तेरी जिंदगी में 2024 बहुत सारी खुशियां लेके आ रहा है। तो मैं समझ नहीं पाई गुरुजी, वो खुशी ये थी, मेरे जो अंकल जी हैं उनके लिए मेरे घर वाले शादी के लिए मान गए, और अब हम दोनों की शादी होने वाली है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन एक समस्या है कि मेरी नौकरी चली गई मेरी गलती की वजह से। मुझे पता है गुरुजी मेरी ये समस्या भी जल्दी ही हल कर देंगे, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे और आंटी जी अपना नाम और जगह गुप्त रखना चाहती है। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना तीसरा शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। मैं इस शुक्राना सत्संग में बताऊंगी कि मैंने गुरुजी को मानना कैसे शुरू किया। संगत जी, मेरे वहाँ एक गुरुजी हैं, उन्हीं को मेरी बड़ी बहन भी मानती, लेकिन मुझे कभी उन्हें देखकर नहीं लगा कि मेरे ये गुरुजी हैं। मेरे अंदर कभी ये फीलिंग नहीं आई कि मैं उनको एक गुरुजी मानूं। पिछले साल से ही गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं। उनका आशीर्वाद तो मेरे ऊपर कब से था। असल में मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ बचपन से ही। मुझे कभी किसी ने नहीं बोला कि मंडे का फास्ट रखो, इनकी पूजा पाठ करो, क्योंकि मेरे अंदर बचपन से ही ये सब चीजें हैं। पिछले साल की बात है, जब मुझे एक फ्रेंड के जरिए पता चला गुरुजी के बारे में। संगत जी, उसके कुछ दिन बाद ही मैंने उन्हें अपने सपने में देखा कि वो बैठे हुए हैं और मैं उनके चरण स्पर्श कर रही थी। उनकी आंखों से पानी आ रहा था। फिर मुझे पता नहीं क्यों लगता था कोई तो आएगा मेरी लाइफ में जो मुझे इतने डिप्रेशन और नेगेटिविटी से बाहर निकालेगा, लेकिन गुरुजी साक्षात आएंगे मेरी लाइफ में मुझे अपनाने, ये नहीं पता था। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि वो मेरी लाइफ में आए, मुझे उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। उससे पहले मैं बहुत अकेलापन महसूस करती थी। असल में सदगुरु जी, मैंने अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की हैं लाइफ में। अब तक मेरे फादर भी नहीं है, लोग फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं आफ्टर फादर, जबकि मेरी मम्मी भी जॉब में थी। उस टाइम मेडिकल कॉलेज में एज अ प्रोफेसर वर्किंग थी, मैं अपनी स्टडी कर रही थी। फिर उसके बाद बहुत कुछ हुआ, मेरे माइंड में बहुत उल्टे सीधे ख्याल आते थे। बस एक पूजा पाठ ही मुझे बचाती आई है आज तक, वरना डोंट नो मेरा क्या होता संगत जी। और अब गुरुजी की मेरी लाइफ में आने के बाद गुरुजी ही हैं जिनकी वजह से मैं हूँ आज अपना सत्संग यहाँ शेयर कर रही हूँ। अब बस इतना ही मैं अपने सत्संग में कोई यही कंप्लीट करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, अंतिम शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना चौथा सत्संग सुना पा रही हूँ। ये कुछ महीने पहले की बात है। मेरे जीजू की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उनकी जॉब आगरा में है, वो वहाँ रहते थे तब तक, उनकी फैमिली वहाँ थी। उनका वहाँ अचानक से बीपी हाई हुआ, वहाँ डॉक्टर के पास ले गए, उनके वहाँ सारे टेस्ट हुए तो माइंड में उनके क्लॉट आया। फिर उनको यहाँ ले आए। मैंने इतनी प्रे की गुरुजी
सेफली। प्लीज गुरु जी उनको ठीक कर दो, उनको बचा लो। वैसे भी मेरे पापा नहीं है, मैं और मेरी मम्मी और दी है, वह बस मेरी मम्मी को प्यार करती हैं। मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी उनको ठीक कर दो बस। फिर यहाँ आकर उनके यहाँ के डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा अगर क्लॉट आया है तो उसे देखना पड़ेगा कि किस जगह से आया है, फिर उसके साइड इफेक्ट क्या क्या हुए हैं, मैनुअली उसे एमआरआई करनी पड़ेगी। सब बहुत परेशान थे, एकदम से परेशानी का पहाड़ कहाँ से टूट गया समझ ही नहीं आया। मेरी मम्मी बहुत रोती थी, दी भी रोती थी। फिर हमने उनकी एमआरआई कराई। जब मैं एमआरआई करवाने अंदर वार्ड में गई, उनको मेरे हाथ में मेरा फोन था और उस पर गुरुजी का वॉलपेपर था। मैं बस गुरुजी को देख देख कर बोल रही थी, गुरुजी इस एमआरआई में कोई क्लॉट ना आए, प्लीज गुरुजी ऐसा कोई चमत्कार कर दो। आप वहीं हॉस्पिटल में बैठे लोग, बैठे बैठे समझ नहीं आया एकदम से क्या हुआ, जो नौबत आ गई। 2 दिन ही हुए थे उनको आगरा से लाए हुए। फिर हमें अर्जेंट रिपोर्ट चाहिए थी क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि तभी वह ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे जब एमआरआई की रिपोर्ट आ जाएगी। फिर आफ्टर एमआरआई हार्ड कॉपी तो इतनी जल्दी नहीं मिलती, बट मैनुअली रिपोर्ट मिल जाती है। एक्सरे रिपोर्ट जो होती है, फिर जैसे ही उनकी रिपोर्ट आई, वहाँ जो रिपोर्ट देखकर बताते हैं, वे बोलते हैं कि इनको तो कि क्लॉट है ही नहीं, रिपोर्ट में एकदम नॉर्मल है। हम सब एकदम शॉक थे और जब सबने एक राहत भी ली, चलो गुरुजी की कृपा से सब नॉर्मल आई। फिर हम वो रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास गए। गुरुजी का इतना आशीर्वाद है मेरे पे, मेरी मम्मी और मेरी फैमिली पर। मैंने ऑलरेडी बहुत दुख देखे हैं अपनी लाइफ में कि अब और दुख सहने की हिम्मत नहीं बची। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मुझे हमेशा आगाज रहती है कि गुरुजी सब ठीक करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी लाइफ में खुशियाँ खुशियाँ होंगी। मेरा बहुत विश्वास है गुरुजी पर, मैं अटूट विश्वास करती हूँ अपने गुरुजी पर। मुझे उम्मीद है जल्द ही वो मेरी चीजों को भी ठीक कर देंगे। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यही पूरा करती हूँ। जय गुरु जी। अंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम हिमाचल से गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मेरा ये पहला सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। मुझे पता नहीं है कैसे करना है, अगर कोई गलती हो तो माफ करना गुरु जी और संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, मैं गुरु जी से कब जुड़ी पूरी तरह से पता नहीं, पर मेरी बुआ सास की बेटी है जो जय गुरु जी लिखती थी। शुक्राना गुरु जी। पर उनको मैंने कुछ पूछा नहीं, बस जैसे उन्होंने फेसबुक पर लिखा वैसे मैंने भी कर लिया कि अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो कुछ बुरा भी नहीं करेंगे गुरु जी, मुझे माफ करना। और संगत जी, अगर मैं कुछ गलत बोल दूं, मेरा पहला सत्संग है संगत जी। धीरे धीरे मैं गुरुजी के साथ जुड़ने लगी। मेरे सिर में बहुत दर्द होता था, बहुत ज्यादा। मैंने एक दिन गुरुजी से अरदास की, मुझे बातें ना बनवाओ, मेरा सिर दर्द ठीक कर दो। जय गुरु जी। संगत जी, अब मेरा दर्द काफी हद तक ठीक है। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे बहुत बार तितली रूप में दर्शन दिए हैं और कबूतर रूप में भी दर्शन दिए हैं। जय गुरु जी। गुरु जी, तितली रूप में हमारे घर में आए हैं, पर तब मैं शायद समझ नहीं पाई, माफ करना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग है जो मैं लिख रही हूँ। लिखते और बोलते हुए अगर कोई गलती हो, गुरु जी माफ करना। संगत जी, आप भी माफ करना। जो मेरा सत्संग है वो 14 जनवरी का है, जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। मैंने क्या बताया, गुरु जी ने कहा, उनका हुक्म हुआ, उनकी आज्ञा हुई, तभी बता पा रही हूँ, सुना रही हूँ। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, 14 जनवरी 2024 को मेरे बड़े भाई की शादी थी। मेरे बड़े भाई की शादी में नहीं गई थी। मेरे अंकल नहीं जाते थे कि मेरी शादी को 7-8 साल हो गए, मैं आज तक नहीं गई हूँ। इस बार भी मना ही कर रहे हैं, पर मैंने सब गुरुजी पर छोड़ दिया है कि गुरुजी आप चाहते हो कि जाओ तो आप कैसे भी हो ले जाओगे, और तो नहीं। फिर वही हुआ जो गुरुजी चाहते थे। अचानक से मेरे अंकल तैयार हो गए, हम शादी में जाएंगे, तैयार हो जाना। पर संगत जी, हम हिमाचल में रहते हैं और भाई की शादी हरियाणा में थी, तो मौसम को देख के डर भी लग रहा था। हम शादी में गए, सब ठीक से हो गया और रास्ते में सब ठीक रहा और हम आराम से गुरुजी की कृपा से वापस भी आ गए। मेरे अंकल भी खुश थे। मुझे तो डर लग रहा था कि पहली बार जा रहे हैं, पता नहीं क्या बोलेंगे और गुस्सा ना हो जाएं, पर सब गुरुजी ने ठीक कर दिया। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझसे कहा कि न्यू ईयर पर तुझे खुशी मिलेगी। ये वही खुशी थी। गुरुजी ने मुझे चपाती पे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। अब लगता है गुरुजी धीरे धीरे सब ठीक कर देंगे। मेरे पास गुरुजी का जो स्वरूप है वो मैंने मोबाइल से निकलवाया है। मैं अभी तक बड़े मंदिर नहीं गई हूँ। जब गुरुजी चाहेंगे तब बड़े मंदिर भी ले जाएंगे। सबको खुश रखना गुरुजी, और मुझ में जो कमी है उनको दूर करना, जो गलतियां की उनके लिए माफ करना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी। संगत जी, कोई गलती हो तो माफ करना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से और एक शांत वातावरण में ही सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी का शीर्षक है एकलव्य। एकलव्य एक बहुत ही प्रतिभाशाली धुरंधर था। वह बचपन से ही धनुष बाण चलाने का अभ्यास करता था। उसके पिता भी एक धुरंधर थे और उन्होंने एकलव्य को धनुष बाण चलाने की कला सिखाई। एकलव्य बहुत ही मेहनती था। वह दिन रात धनुष बाण चलाने का अभ्यास करता था। वह बहुत ही निशाना लगाने में निपुण था। उसकी धनुर्विद्या की कोई सीमा नहीं थी। एक दिन एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में गया। वह गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना चाहता था। गुरु द्रोणाचार्य बहुत ही प्रसिद्ध धनुर्धर थे और सभी लोग उन्हें धनुर्विद्या सीखना चाहते थे, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य केवल अपने ही शिष्यों को धनुर्विद्या सिखाते थे। एकलव्य को पता था कि वह गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य नहीं बन सकता, लेकिन वह बहुत ही इच्छुक था कि गुरु द्रोणाचार्य से ही धनुर्विद्या सीखे। इसलिए उसने एक उपाय सोचा। एकलव्य ने एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु द्रोणाचार्य के रूप में मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। वह दिन रात उस मूर्ति के सामने धनुष बाण चलाने का अभ्यास करता। गुरु द्रोणाचार्य एक दिन अपने आश्रम में टहल रहे थे, तभी उन्होंने एकलव्य को मूर्ति के सामने धनुष बाण चलाते हुए देखा। गुरु द्रोणाचार्य को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने एकलव्य से पूछा कि वह कौन है और क्या कर रहा है। एकलव्य ने बताया कि वह गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना चाहता था, लेकिन चूंकि वह गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य नहीं बन सकता था, इसलिए वह मूर्ति के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। गुरु द्रोणाचार्य को एकलव्य की लगन और निष्ठा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एकलव्य को अपना शिष्य बना लिया। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखता रहा। वह बहुत ही कुशल धुरंधर बन गया। वह अपने गुरु के सभी शिष्यों से भी बेहतर धुरंधर था। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा। प्रतियोगिता में जीतने वाले शिष्य को एक विशेष धनुष मिलेगा। एकलव्य ने भी प्रतियोगिता में भाग लिया। वह प्रतियोगिता में सभी शिष्यों को हराकर जीत गया। उसे विशेष धनुष भी मिला। गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य की जीत से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एकलव्य को कहा कि अब वह एक महान धुरंधर बन गया है। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य से बहुत कुछ सीखा था। उसने सीखा था कि लगन और निष्ठा से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, इसलिए हमें कभी भी मेहनत छोड़नी चाहिए। तो हमेशा मेहनत करते रहनी चाहिए और अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।